मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम दो ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें आयुर्वेद में अमृत का दर्जा प्राप्त है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को आयुर्वेद के अनुसार अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर जो ये बूढ़ा की होने की तरफ बढ़ रहा है, बूढ़ा नहीं होगा। आपके शरीर की स्टेमिना पावर बनी रहेगी। आपके शरीर में बुढ़ापे के लक्षण नहीं आने देगा। अब लक्षण क्यों नहीं आने देगा? क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये सर्वगुण संपन्न है, सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। और जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है, और वात पित्त कफ के बढ़ने से बीमारियां हमारे शरीर में होती है, तो वात पित्त कफ को ये बढ़ने नहीं देगा। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ नहीं बढ़ेगा तो हम बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों ये दो चीज़ें कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, इनके क्या क्या फायदे हैं, सब कुछ हम जानते हैं। चलिए जानेंगे दोस्तों। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि भगवान महात्मा बुद्ध यही कहते थे और यही करते थे, ज्ञान का दान महादान होता है। आप जितना ज्ञान दूसरे को देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे और उससे आदमी को फायदा होगा, तो दोस्तों वो आपको दुआएं देगा, आपका जीवन सुखी रहेगा। इसलिए दोस्तों इसे शेयर करने से मत चूकिएगा। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं और आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो दो चीज़ें कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा जरूरी है उसे आपको कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है। आयुर्वेद इसी पे फोकस करता है। आपको फायदे तभी मिलते हैं जब आप उनका सही समय पर और सही मात्रा में प्रयोग करते हैं, वो जो हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए पहले जानते हो कौन सी दो चीजें। पहली चीज है दोस्तों है त्रिफला। त्रिफला को आयुर्वेद में एक अमृत रसायन माना गया है। अमृत रसायन, अगर हम त्रिफला का सही मात्रा में सही समय पर प्रयोग करेंगे तो दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें वो निकाल बाहर कर देगा और बीमारियों को होने नहीं देगा। तो त्रिफला में क्या क्या पाया जाता है, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं। दोस्तों त्रिफला में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, गैलिक एसिड, चेबुलिक एसिड, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी। गाय के घी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, फैट, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब इन दो चीजों के फायदे की बात हम करें दोस्तों, तो वात पित्त कफ तीनों रोग से बचाता है, गैस कब्ज एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, आंतों की सफाई करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लीवर को मजबूत बनाता है व लीवर को हेल्थी रखता है। इसके साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, टाइप 2 मधुमेह से बचाता है, चेहरे के मुहासों की समस्या से राहत दिलाता है, बालों को झड़ने व पकने से रोकता है, बालों को काला व घना बनाता है, आंखों की बीमारी से दूर रखता है और आंखों की रोशनी को तेज करता है, दांतों में होने वाली बीमारी से बचाता है, कमर दर्द जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, शरीर के सूजन को कम करने में सहायक है, कैंसर रोग से बचाता है, मोटापे को नियंत्रण में रखता है, अर्थराइटिस की समस्या को दूर करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, अच्छी नींद लाने में सहायक है, बवासीर की समस्या को दूर करने में सहायक है, शरीर की हड्डियों मजबूत बनाता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है, बुढ़ापे के लक्षण को दूर करने में सहायक है, शरीर की स्टेमिना पावर को बढ़ाता है और बढ़ती उम्र को रोकने में सहायक है, हार्ट अटैक की समस्या से भी बचाता है। इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, इतने तो बड़े फायदे इसके हैं। बस आपको ये जानने की जरूरत है आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है।
उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों से कुछ ऐसे और विचार शेयर करेंगे, जिन विचारों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करते हैं, जिन आदत को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना चलिए वो जानते हैं। आपको लेना है त्रिफला 1 चम्मच, 1 चम्मच छोटी चम्मच जिसमें 5-6 ग्राम आता है, और गाय का शुद्ध देसी घी लेना है अपने घर का। ये जो पैकेट वाले कहते हैं हमारे शुद्ध गाय का घी को नहीं है दोस्तों, आपके अगल बगल या आपके घर का हो तो सबसे बेस्ट है। तो लेना है 1 चम्मच शुद्ध गाय का घी। तो 1 चम्मच घी और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण दोनों को एक में मिला लेना है। अब दोनों को एक में मिला करके इसे कब आपको सेवन करना है, शाम को 5 से 6 बजे जब सूर्य डूबने वाला हो, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले ये चीजें दोनों मिला करके आप ऐसे चाट लीजिए। इसे चाटने के बाद आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना है 1-1.5 घंटे तक। 1-1.5 घंटे तक आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना है। 1-1.5 घंटे के बाद अगर आप पीना चाहेंगे तो गुनगुना पानी आप पीजिए। उसके बाद और कुछ नहीं खाना पीना है। इसका अगर आप ऐसे लगातार 3 महीने तक सेवन करते हैं तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों इसी पे एक मुहावरा भी कहा गया, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। अगर आप इसे घी घी के साथ सेवन कर रहे हैं तो इसके साथ साथ कुछ योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके शरीर हमेशा हाथियों जैसे शक्तिशाली बना रहेगा। आपके शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं घुसेगी। और दोस्तों सबसे खास बात इसकी ये है, जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है और जिसके कारण हमारा शरीर बीमार होता है, इस वात पित्त और कफ को ये बैलेंस रखता है। वात पित्त कफ को बढ़ने नहीं देता है। दोस्तों हमारे शरीर का जब वात रोग बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। कफ रोग बढ़ जाता है तो 15 से 10% बीमारी होती है। और दोस्तों जब पित्त रोग बढ़ जाता है तो 10 से 15% बीमारी होती है। यानी हम 100% हम बीमार क्यों होते हैं, जब हमारे शरीर का 3 दोष बढ़ता है। तो ये आपके शरीर का 3 दोष ना बढ़े, इसके लिए इसके 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उनका सेवन आप मत करिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तब आप दोस्तों ये सोचेंगे कि 3 दोष क्यों पाया जाता है। अगर दोस्तों ये 3 दोष हमारे शरीर में नहीं पाया जाएगा तो हम जिंदा नहीं होंगे। हमारा शरीर ये 3 दोषों से बना है और हमारा शरीर किससे बना है, 5 तत्वों से बना है, यानी सभी प्रकार के प्रोटीन से, विटामिन। तो ये दोनों तो अहम है, ये तो दोनों नहीं पाए जाएंगे तो दोस्तों हमारा खाना पचेगा ही नहीं। जैसे दोस्तों ये जो हमारे शरीर में लिक्विड है, पानी है, खून है, ये क्या है, कफ दोष है। और हमारे शरीर में जो एंजाइम पाया जाता है जो खाने को पचाता है, जिसे हम पित्त कहते हैं, यह एक प्रकार का पाचक रस होता है जो खाने को पचाता है। अगर ये एंजाइम ही नहीं पाया जाएगा, ये पित्त ही नहीं पाया जाएगा तो हमारा खाना पचेगा ही नहीं। जैसे हमने खाया वैसे निकल गया तो हम जिंदा नहीं रह सकते। और ये बात वाव जो है, प्राण वाव जो है, यही हवा जो हम बात कर रहे हैं, जो वाव निकल रहे, तो दोस्तों जब हमारी सांसें नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए बात पित्त कफ पाया जाना जरूरी है। बस आपको इतना मैनेज करना है, बात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन मत करिए। वो कौन सी चीजें हैं, चलिए एक निगाह फरफरी निगाह से जान लेते हैं। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना, रिफाइन किया गया तेल और डालडा पामोलिन से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। पैकेट बंद, डिब्बा बंद जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, समोसे, जितने भी तली भुनी चीजें हैं, ठंडा पेय पदार्थ है, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सारी बात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। इनका सेवन बंद कर दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।